हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ALS IAS। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो ज्योग्राफी सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट ज्योग्राफी लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ लावा की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसिडिक और बेसिक लावा होते हैं, और साथ ही साथ मैंने कुछ और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लावा के किए थे। मैंने ये भी बताया था कि लावा जो कि पहले जमीन के अंदर नीचे रहता है, मैग्मा होता है, जो जब जमीन के बाहर आता है तो उसकी विस्कोसिटी के हिसाब से, मतलब वो कितना विस्कस है, वो कितना गाढ़ा है, उसके हिसाब से वो कई तरह के फॉर्मेशन करता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम वोल्केनो और वोल्केनिसिटी के रूप में देखते हैं, और आज का टॉपिक यही वोल्केनो और वोल्केनिसिटी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि वोल्केनो, ऑरिजिन ऑफ द टर्म वोल्केनो कहां से आया है। अगर हम देखें तो द टर्म volcano is derived from Vulcan. इट इज अगेन अ रूट वर्ड, इसका लैटिन और रोमन ग्रीक वर्ड से निकलता है। इट इज वल्कन, और वल्कन क्या है? इट इज द रोमन गॉड ऑफ फायर। जैसे इंडियन माइथोलॉजी होती है वैसे ही रोमन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी है, और इनमें भी जो नेचर ऑफ एलिमेंट हैं उन्हें पर्सोनिफाई किया गया है। जैसे हम बनाते हैं इंद्रदेव हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, वैसे ही यहां पे भी फायर गॉड, रोमन गॉड ऑफ फायर, इनका नाम वल्कन है। और यही चूंकि वोल्केनिक प्रोसेस फायर से रिलेटेड, जो लावा निकलता है वो फायर से रिलेटेड प्रोसेस है, इसीलिए ये जो वल्कन प्रोसेस है या ये जो फायर से रिलेटेड प्रोसेस है उनको वल्कन से वोल्केनो का टर्म दिया गया है। द वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब माउंट एटना, अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन। मैं मैप वर्क कराऊंगा, और मैप वर्क में मैं बात करने वाला हूं दुनिया के जितने भी माउंटेन्स हैं, जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक है एक्टिव माउंटेन्स, एक है डॉर्मेंट माउंटेन्स, और एक है बेसिकली जो हम देखते हैं कि इस तरह के माउंटेन्स होते हैं जिनको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो ये तीनों तरह के माउंटेन्स क्या हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं कि माउंट एटना जो है वो एक्टिव माउंटेन है, डॉर्मेंट है, या एक्सटिंक्ट माउंटेन है। इसके बारे में, ये तीनों माउंटेन कैसे होते हैं, इन्हें हम आगे समझेंगे। And other similar mountain believed to be earthly forges of the god. So it was believed, ये जो term है इसीलिए आया because ये जो volcanic basically process है, एंशिएंट टाइम्स में ऐसा माना जाता था, दीज आर द कर्स ऑफ द गॉड। सो जब ईश्वर गुस्सा होते हैं, जब ईश्वर मानव के किसी कार्य से संतुष्ट नहीं होते, तो वो वोल्केनिक इरप्शन के रूप में आते। तो दीज वेर बेसिकली इंडिकेशंस ऑफ द एक्सप्रेशंस व्हिच बेसिकली यहां इंडिकेट कर रहा है अर्थली फॉर्जेस ऑफ द गॉड। नाउ अब हम बात करेंगे डेफिनेशन। चलो, ये तो ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन हमको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या है इसका। सो अ वोल्केनो इज अ जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म दैट फॉर्म्स व्हेन मोल्टन रॉक मैग्मा। ध्यान से एक एक वर्ड को समझना। जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स है, जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म दैट मींस दैट रिलेट्स विद अर्थ, दैट रिलेट्स विद द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। सो is formed when molten rock को क्या कहते हैं? मैग्मा। यहां पे मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, मोल्टन रॉक जब जमीन के अंदर होता है मैग्मा कहते हैं, जब जमीन के बाहर होता है हम इसे लावा कहते हैं। तो ये जो मैग्मा है, गैसेस इसके साथ होते हैं। जब पत्थर पिघलेगा, गैस, कोई भी चीज गर्म होता है, खाना गर्म होता है, आप उससे भाप निकलते हुए देख सकते हैं। वैसे ही जब पत्थर गर्म होता है, उनके अंदर कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दोज केमिकल रिएक्शंस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस व्हिच आर फॉर्म्ड। सो दीज गैसेस as well as ash, राख जलने के कारण escape from beneath the earth crust to the surface। तो ये अर्थ क्रस्ट तक आता है, सरफेस तक आता, तो जो अर्थ का क्रस्ट है उससे निकलते हुए सरफेस तक आता। दिस प्रोसेस ऑफन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज वोल्केनिक कोन। और जब ये लावा इन खास प्रोसेस के थ्रू, मैग्मा अपने ऐश के साथ, मैग्मा गैसेस के साथ, मैग्मा जो है रॉक्स के पिघले हुए पार्ट्स के साथ जब नीचे से ऊपर निकलता है, एंड देन वो एक वोल्केनिक कोन बनाता है। और मैं आगे के लेक्चर्स में बनाऊंगा, ये जो वोल्केनिक कोन है ये अलग अलग तरह के होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि अंदर से जो ये लावा निकल रहा है, ये मैग्मेटिक चैम्बर है, और मैग्मेटिक चैम्बर से जो लावा निकल रहा है
वो किस तरह का, उसकी विस्कोसिटी किस तरह की है। यहां पे हम देखेंगे शील्ड वोल्केनो भी बनता, यहां पे हम देखेंगे कि फ्लड बसाल्टिक प्रोविंस भी बनते हैं, यहां पे हम देखेंगे कि क्लाडेरा भी बनता है, यहां पे हम देखेंगे क्रेटर का भी फॉर्मेशन होता है। लॉट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव लावा फॉर्मेशन आगे वाले चैप्टर्स में, तब हम समझेंगे। तो वोल्केनिक डेफिनेशन के बाद, वोल्केनो के डेफिनेशन के बाद अब हम आते हैं सोर्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। क्या क्या सोर्स है वोल्केनिक एक्टिविटी के? वोल्केनिक एक्टिविटी प्राइमरीली ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अर्थ मैंटल। अगेन ध्यान रखना, यहां पे हर एक वर्ड मायने रखता है। व्हेन यू राइट क्वेश्चन, प्राइमरीली, मोस्टली, ये सब मायने रखता है। प्राइमरीली कहने का ये मतलब है कि प्राइमरी, मेनली अगर ये ऑरिजिनेट करते हैं अर्थ मैंटल से, बट देयर आर सम, यहां ओनली नहीं लिखा हुआ है। अगर यहां ओनली लिखा रहता तब तो बात अलग होती, तब यहीं से निकलते हैं। लेकिन हम क्या देखेंगे, अर्थ मैंटल, और अर्थ मैंटल में एक खास लेयर भी है, हम बात करेंगे एस्थेनोस्फेयर की। सो अ लेयर लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मैंटल है, मैंटल के नीचे कोर है, ये सबने पढ़ रखा है। सो ये जो लेयर है, इसी क्रस्ट के नीचे जो मैंटल है, प्राइमरीली वहीं से निकलते हैं। मोस्ट मैग्मा इज जनरेटेड इन अ वीक partially molten zone of upper mantle known as asthenosphere. asthenosphere लैटिन वर्ड एस्थेनोस से बना है। एस्थेनोस का मतलब होता है वीक। अब यहां इसको वीक क्यों कहते हैं, ध्यान रखना। हम जब पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हम अर्थ के डिफरेंट लेयर पढ़ेंगे। भाई देखो, ये ऊपर का क्रस्ट है, इसकी एवरेज मोटाई लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होती है। देन वी हैव मैंटल, और उसके नीचे वी हैव कोर। तो अर्थ का ये 3 लेयर, ऑब्वियसली मैं इसे स्क्वायर के रूप में दिखा रहा हूं, अर्थ हमारा है तो सर्कुलर। तो ये क्रस्ट है, ये मैंटल है, ये कोर है। मैंटल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर भी 2 पार्ट में होता है, एक है आउटर कोर और एक उसके नीचे होगा इनर कोर। तो ये तो होता है, लेकिन मैंटल में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है अपर मैंटल, एक होता है लोअर मैंटल। और अपर मैंटल के अपर पार्ट में कुछ इस जगह पे आपको लगभग, अगर हम सरफेस की गहराई से देखें तो ये 700 से 900 मीटर नीचे हम देखते क्या है, एक खास लेयर है। और ये खास लेयर जो है अपने रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण, यहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल की महत्ता होती है, ज्यादा होते हैं, ये कलेक्टेड होते हैं, इस कारण से यहां गर्मी ज्यादा होती है। और जब भी कोई चीज, ये पेन है, ये अभी बहुत ठोस है, लेकिन अगर इस पेन को नीचे से मैं गर्म करूं, लाइटर से ऑन करके गर्म करूं, तो ये पेन पिघलने लगेगा और ये जो ठोस पेन है ये लचीला हो जाएगा और हम बोलेंगे ये पेन वीक हो गया है। इनफैक्ट यहां पे भी इस लेयर में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, देयर इज एन इंक्रीज्ड हीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज्ड हीट यहां पे बेसिकली हम क्या देखते हैं, मटेरियल मूव करते हैं, रॉक्स मूव करते हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग थियरीज पढ़ने वाले हैं, कि इसी मूवमेंट से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ये जो मैं बता रहा हूं भाई, ये रामबाण बता रहा हूं मैं, बिकॉज जितनी थियरीज हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, वो सब यहीं से निकलती। अर्थ में माउंटेन बनते हैं इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस दैट इज इनिशिएटेड इन द एस्थेनोस्फेयर। अर्थ में अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंट है, जो जमीन के भाग है, वो मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एस्थेनोस्फेयर। तो ये जो एस्थेनोस्फेरिक थ्योरी है, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला जो अभी पोर्शन है उसको याद रखना, बिकॉज मैक्सिमम मैग्मा जो लावा निकलता है उसकी शुरुआत एस्थेनोस्फेयर से ही होती है। इनफैक्ट एस्थेनोस्फेयर इज द डीपेस्ट पॉइंट थ्रू विच वोल्केनिक इरप्शन कैन टेक प्लेस। एस्थेनोस्फेयर के नीचे से एक अलग प्रोसेस चलता, मैं उसको बात करूंगा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। एक साहब थे आर्थर होम्स, उन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया था। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दी प्रीवियस इन दी सब्सिक्वेंट लेक्चर। लेकिन हम देखेंगे क्या कि ये जो कन्वेक्शनल करंट है वो नीचे की तरफ काम करता है, ऊपर नहीं जाता। अपर मैंटल में एस्थेनोस्फेरिक मूवमेंट होता है और मैक्सिमम लावा एस्थेनोस्फेयर से निकलते हैं, कीप दैट इन माइंड। सो ये एक इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट देखो ये डायग्राम में भी मैंने दिखाया हुआ है, देखो ये क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सीसी कहते हैं, क्रस्ट 2 भाग में
में डिवाइडेड है, एक है अपर क्रस्ट, एक है लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को सीसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, लोअर क्रस्ट को ओसी ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। यहां डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट और नीचे मैंटल। और मैंटल का ऊपरी भाग, मैंटल बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा डेप्थ है इसका, लेकिन मैंटल के ऊपरी भाग में आपको यहां पे मैग्मा दिख रहा है और मैग्मा से गर्म होकर के अंडर द पॉजिटिव प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द क्रस्ट ऊपर की तरफ जाता है। और अगेन बेसिक डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, ये वोल्केनिक फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरा का पूरा जो सोर्स ऑफ वोल्केनिसिटी है वो हुआ। अब यहां डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा मैंने अभी भी बात की थी, बड़ा सिंपल डिफरेंस है। मैग्मा इज अ मोल्टन रॉक स्टोर्ड बीनीथ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के अंदर अगर जमा है, मैग्मा है। वंस इट इरप्ट्स एंड रीच अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। जैसे ही वो अर्थ सरफेस से इरप्ट करके ऊपर आता है हम इसको लावा कहते हैं। दस मैग्मा इज अंडरग्राउंड व्हाइल लावा इज मैग्मा दैट हैज इमर्ज्ड ऑन दी अर्थ सरफेस। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जा सकता है डिफरेंशिएट करने के लिए। सो कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं इसी प्रोसेस को जिसको हम वोल्केनिसिटी कहते हैं। ये जो मैंने प्रोसेस समझाया, इस पूरे प्रोसेस को हम वोल्केनिसिटी के नाम से जानते हैं। वोल्केनिसिटी refers to the process by which molten rock, that is magma, gases and other material rise through the earth crust and erupts on the surface where they cool and solidify। नीचे से निकलते हैं ये molten rock और इसके बाद ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर राइज करते हैं और सॉलिडिफाई कर जाते हैं, जम जाते हैं। ये बेसिकली हार्डन्ड हो जाते हैं और इन्हें ही हम वोल्केनिसिटी कहते हैं। दिस इंक्लूड बोथ इंट्रूसिव एक्टिविटीज एंड एक्सट्रूसिव एक्टिविटीज। और ये प्रोसेस में कुछ भी होता है भाई, ये बात जान लो, मैंने कई बार बताया, चाहे आपके जीवन में हो चाहे ज्योग्राफी में हो। ज्योग्राफी इक्वेट्स टू लाइफ, व्हाटएवर हैपेंस इन लाइफ यू कैन सी दोज सिमिलर बेसिकली प्रोसेसेस हैपनिंग इन ज्योग्राफी। हमारे जीवन में भी जो होता है वो या तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, दोनों, अकेले नहीं होता। आपके अंदर बदलाव केवल बाहरी नहीं होगा, अगर बाहरी बदलाव आया है तो इंट्रूसिव बदलाव भी आना है। तो वैसे ही ज्योग्राफी में भी इंट्रूसिव एक्टिविटी एंड एक्सट्रूसिव एक्टिविटी गोज हैंड इन हैंड। लावा निकलता, जमीन के अंदर से निकल रहा, इंट्रूसिव एक्टिविटी, लेकिन निकलने के बाद फिर ऊपर आता है एक्सट्रूसिव एक्टिविटी। इंट्रूसिव का मतलब जमीन के अंदर, एक्सट्रूसिव का मतलब जमीन के ऊपर। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू वोल्केनिसिटी होती है। इनफैक्ट मैं बहुत डिटेल में आगे जाऊंगा जब हम बताएंगे आपको इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। और इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, इंडोजेनेटिक का मतलब क्या है? अगेन दिस रूट वर्ड इज फ्रॉम लैटिन, जिसमें हम बात करते हैं इंडोजेनेटिक अर्थ के अंदर, एक्सोजेनेटिक अर्थ के ऊपर। और अर्थ के अंदर के प्रोसेस में अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, यू विल गेट टू नो दैट वोल्केनिक प्रोसेस इज अ इंडोजेनेटिक प्रोसेस and it is also a basically sudden process। यहां पे ध्यान देना आप, वोल्केनिक प्रोसेस कैसे प्रोसेस है? इंडोजेनेटिक प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है जो हमारे इंडोजेनेटिक प्रोसेस में, अंदरूनी प्रोसेस में, विच इज स्लो प्रोसेस। स्लो मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर कोई चीज धीरे धीरे हो रही है, जैसे हम देखेंगे माउंटेन का फॉर्मेशन, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। पहाड़ एक दिन में नहीं बनते। हिमालय अब आज से 75-70 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ, आज तक बन रहा है। मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्मेशन में, लेकिन जब अर्थक्वेक आता, जब वोल्केनिक इरप्शन आता, वो तुरंत ही आ जाता है। तो जब हम वैसे बारीकी में समझेंगे तो समझेंगे कि इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में एक कैच है। ये कैच मैंने इसी चैप्टर के लिए बचा के रखा है, लेकिन आपको फिलहाल समझना है कि जो वोल्केनिक इरप्शन है या अर्थक्वेक है, ये एक ऐसे प्रोसेस है जिनको सडन प्रोसेस कहते हैं, और एक प्रोसेस होते हैं जिनको डायस्ट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं या स्लो। डायस्ट्रोपिक अगेन लैटिन वर्ड, स्लो का मतलब होता है। तो या तो स्लो प्रोसेस होंगे या फास्ट प्रोसेस होंगे। चूंकि अर्थक्वेक अचानक से आता, भूकंप तुरंत आता, आप बैठे हुए हो, भूकंप आ गया अचानक से। वोल्केनिक इरप्शन बहुत तुरंत होता है, बहुत जल्दी होता है। सो इनको हम सडन प्रोसेस की कैटेगरीज में रखते हैं। और ये सारे प्रोसेस कैसे प्रोसेस हैं? इंडोजेनेटिक प्रोसेस हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इनफैक्ट यहां पे मैंने बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है इंडोजेनेटिक प्रोसेस का। वोल्केनोज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मेन मैकेनिज्म, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक प्रोसेस आर इंटरनल फोर्सेस सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड मूवमेंट इन मैंटल दैट जनरेट मैग्मा। तो इंडोजेनेटिक प्रोसेस किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? प्रेशर से। जो प्रेशर है
उससे अर्थ का जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, अभी हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है अर्थ के अंदर, एंड मूवमेंट इन मैंटल दैट जनरेट मैग्मा। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, एक्सो बाहर की तरफ जो प्रोसेस होते हैं, दे इंक्लूड एक्सटर्नल मूवमेंट लाइक इरोजन, वेदरिंग दैट सेव वोल्केनिक लैंडफॉर्म आफ्टर दे आर फॉर्म। तो भाई एक्सोजेनेटिक फॉर्म कब होता है? जब लावा बाहर आ जाता, और जब लावा बाहर आ जाता है तो एजेंट ऑफ नेचर, सो हवा है, पानी है, सनलाइट है, वो उस पर काम करता है और उसको बदलता है। तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का भी प्रभाव रहता है। लेकिन अगर हम वोल्केनिसिटी की बात करें तो वोल्केनिसिटी के जो इंटरनल प्रोसेस है वो इंडोजेनेटिक रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर विशेष देयर इज अ सेपरेट लेक्चर वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सोजेनेटिक एंड इंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, चलो अब लास्ट जो हमारा सेक्शन है जिसके साथ हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आज के लिए कंक्लूड करेंगे, वो है कॉज ऑफ वोल्केनिज्म। क्यों वोल्केनिज्म होता है, इसके कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखें। देयर आर सेवरल फैक्टर दैट लीड्स टू वोल्केनिक एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ। हमारे अर्थ में जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर इस रेट से हम जाएं तो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास हमारे अर्थ के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चलो हमारे पत्थर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब हम लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर नीचे जाते हैं, टेम्परेचर राइज टू सेवरल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और तब वहां के पत्थर पिघलने लगते हैं, मेल्ट करने लगते हैं। ठीक है, सो द जियोथर्मल ग्रेडियंट कॉज रॉक्स टू मेल्ट एज डीप डेप्थ इंक्रीज फॉर्मिंग मैग्मा। तो जियोथर्मल जो अर्थ के अंदर की गर्मी है, अर्थ के अंदर जो हीट मैकेनिज्म है, वो मैग्मा फॉर्म करते हैं। मैग्मा फॉर्म हो गया, ये पहला स्टेप है। फिर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रॉक्स इन मैग्मा पार्शियली मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ गैसेस एंड वेपर। अब इसके बाद आता है मैग्मा कंटेन डिसॉल्व गैसेस विच एक्सपैंड एंड क्रिएट प्रेशर एडिंग टू एसेंट्स। तो क्या होता है, आप समोसा खाते हो, हाँ आपने खाया, जब उसको खोलते हो, जैसे ही आपने ब्रेक करा, आलू के अंदर से भाप निकलता, गैस निकलता है। ठीक वैसे ही होता है कि जब ये मैग्मा फॉर्म होता है, मैग्मा जब रॉक से इंटरेक्ट करते हैं, गर्म होते हैं और इनसे वेपर, तरह तरह के वेपर, तरह तरह के गैस निकलते हैं, और ये गैस ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। सो देयर इज अ कैपिलरी एक्शन दैट बेसिकली कम्स इनटू प्ले, एंड देन ये ऊपर की तरफ एसेंट करते हैं। एसेंट का मतलब सरफेस की तरफ आना। एसेंट ऑफ मैग्मा, मैग्मा बिगिन being less dense than the surrounding rock rises through crack and weak zone in the crust। अब मैग्मा चूंकि वो पिघला हुआ है, उसकी डेंसिटी कम है, इस कारण से वो ऊपर के तरफ राइज करने की कोशिश करता है, और फिर होता है अकरेंस ऑफ वोल्केनो। व्हेन प्रेशर बिकम्स टू ग्रेट मैग्मा ब्रेक थ्रू द सरफेस लीडिंग टू वोल्केनिक एक्टिविटी। सो ये था स्टेप बाय स्टेप वोल्केनिक एक्टिविटी कैसे होते हैं। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले हैं मेजर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। मतलब जो मैंने पहला पढ़ाया था टाइप ऑफ लावा, और जो अभी पढ़ाया है वोल्केनिसिटी, इस दोनों को मिला देंगे, और इन दोनों को मिला देंगे कि भैया कैसे जमीन के अंदर से वोल्केनिसिटी हो रही है, और फिर जब वोल्केनिसिटी होती है तो कैसा लावा निकलता है। एसिडिक है, बेसिक है, सिलिकेट है, नॉन सिलिकेट है। ये दोनों मामला अगर आपको समझ में आ गया, देन यू बेसिकली विल अंडरस्टैंड कि ये जो लावा जमीन से बाहर निकलता है तो ऊपर में कैसे फॉर्मेशन बनाएगा, किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनाएगा। लैंडफॉर्म्स बहुत स्टीप होंगे या बहुत फैले होंगे, बिल्कुल एक कंपोजिट कोन बनाने वाला है या एक फ्लड बसाल्टिक प्रोविंस बनाने वाला है। ये सारे टर्म से हम लोग मुखातिब होंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में ही हम लोग इसके साथ साथ एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक प्रोसेस भी पढ़ेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।